लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हो गई है, जिसमें बाराबंकी लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है। उपेंद्र सिंह रावत को दोबारा टिकट मिलने के बाद उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। उपेंद्र सिंह रावत ने बाराबंकी लोकसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कई राउंड सर्वे के बाद उन्हें एक बार फिर बाराबंकी से उम्मीदवारी सौंपी है। यह केवल भाजपा में ही संभव है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास जताया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा होगा। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ ले, तब भी वह भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। दायित्व रहेंगे आगे आपकी। मुझे फील होने की जहाँ तक बात है तो पार्टी ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसा सामान्य घर का कार्यकर्ता, सामान्य घर का व्यक्ति तीसरी बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। और पार्टी ने जो विश्वास किया है मैं उस पर अभी तक तो खरा उतरा हूँ, आगे भी खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और पार्टी ने जो विश्वास किया है उसके पीछे पूरे ज़िले की जनता का हाथ है, क्योंकि पार्टी सर्वे कराती है। सर्वे में जिस व्यक्ति के बारे में जो कुछ निकल करके आता है उसी आधार पर पार्टी फैसला लेती है। पार्टी ने पूरे ज़िले से सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर मुझे फिर से पार्टी ने मौका दिया है। सर्वे में पूरे ज़िले की जनता ने मेरे बारे में ठीक कहा है, अच्छा कहा है, तभी पार्टी ने मुझे फिर से लड़ाने का फैसला लिया है। इसलिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ अपने पूरे ज़िले की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस काम के लिए कि मुझे फिर से एक बार मौका देने का काम किया। लगातार दूसरी बार बीजेपी ने आपको भरोसा, समझते हैं कि बाराबंकी की जनता इतना प्यार किया जिसकी वजह से ने आपको टिकट दिया। लोकसभा में दूसरी बार है, इसके पहले विधानसभा में भी मैंने इसीलिए पहले कहा था तीसरी बार। इसके पीछे यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, सांसद, विधायक जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज़ को सुने, उनका काम कराए, और उस पर मैंने पूरा खरा उतरने का प्रयास किया है और मैं खरा उतरा भी हूँ। मैं जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विज़न है, जो उनका मिशन है, उसको पूरा करने के लिए मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी है और उसका फल आज मुझे मिला। सांसद जी, महागठबंधन से कितना? गठबंधन से कोई चुनौती थोड़ा है। मैं तो 2017 में विधानसभा का चुनाव से लड़ चुका हूँ और कैंडिडेट भी यही थे। सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। मैंने 30,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव इनको हराया था। उसके बाद में फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस समय सपा और कांग्रेस एक हो गई। इस बार तो मैं मानता था कि और बाकी जुट करके 3-4 दल और आ जाते तो एक साथ निपट लेते, लेकिन अब तो यहाँ खाली सपा और कांग्रेस ही बची है। कितना अंतर रहेगा इस बार जीत का? 3 लाख का, 3 लाख के अंतर से जीतेंगे। यूपी का, उत्तर प्रदेश का टारगेट है पूरी 80 की 80 सीटें इस बार जो ऐसे कौन से काम पीछे? बहुत सारे काम मैंने करवाए हैं, लेकिन दो एक काम बाकी रह गए जो मैंने इस कार्यकाल में सोचा था, अभी पूरे नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, वो पाइपलाइन में है और होने के कगार पे हैं। जैसे बंकी और बाराबंकी का जो ओवरब्रिज की बात चल रही है, वो लखनऊ से उसका DPR बन करके चला गया है। अब बोर्ड में पास होना बाकी है। बोर्ड की बैठक नियमित होती है, समय पर होती है। जैसे ही बोर्ड की बैठक होगी वो और पास भी होगा। बंकी का जो है बोर्ड में पास होना है, बोर्ड में पास होगा, बनेगा। हम उसका पीछा छोड़े नहीं है, उसको बनवा करके एकदम लेंगे। और जो पुल बंद हो रहा था पैदल आवागमन के लिए, वो तो आप जानते हैं, मैं खुद स्वयं वहाँ जा करके मैंने रेलवे के अधिकारियों को बुला करके मैंने कहा नहीं, बंद नहीं होगा। और उसको अधिकारियों ने भी माना और उसको खोल दिया कि नहीं, यहाँ पर पुल जैसे तैसे बना रहेगा और लोगों के आने जाने के लिए सुविधा बनी रहेगी। बीजेपी ने रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम सिंह लोधी के नाम पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए मोहर लगाई गई। उनके टिकट की घोषणा के बाद परिवारजनों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर घनश्याम सिंह ने ग्रामीण इलाके के पहले सांसद के रूप में परचम लहराने का गौरव हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण साधते हुए लोधी जाति के घनश्याम सिंह लोधी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, क्योंकि 3,50,000 से अधिक वोट रामपुर में लोधी समाज के ही हैं। उनके नाम की घोषणा होने के बाद जहां परिवार वालों ने खुशी की लहर दौड़ गई। टिकट हुआ है, किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? देखिए, हम सबसे पहले अपने बड़ों नेताओं को
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष व सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। अच्छा, किस तरीके का माहौल है परिवार में और समर्थक? परिवार में खुशी है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास किया और मौका दिया है एक बार फिर से। अच्छा, किस तरीके से अभी इस चुनाव को चैलेंज मानना है, क्योंकि पापा का चुनाव आपको ही लड़ाना ज़्यादातर? नहीं, मुझे क्यों, आप नहीं लड़ाएंगे क्या? हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह लड़ेंगे। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जहां अपनी जाति विशेष में तो खास पकड़ रखते ही हैं, इसके अलावा उनकी मुसलमानों में भी अच्छी खासी बैठ नजर आती है। बीजेपी ने इस बार जाति समीकरण को भी साधते हुए सांसदों को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ रामपुर से सैयद नादिर की रिपोर्ट।